दूध पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, पनीर खाएंगे तो लिवर खराब हो सकता है, मिर्च मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आपके किचन में पहुंच रहा है जहर, आपकी थाली में परोसा जा रहा है जहर। क्लोरोफॉर्म से बना दूध, डिटर्जेंट से बना पनीर, घी में तेजाब की मिलावट, रिफाइंड तेल में घटिया रसायन, मिर्च पाउडर में ईंट का बुरादा, धनिया पाउडर में जंगली घास, बोरियों में भरा मौत का सामान, ड्रमों में भरा सिंथेटिक मटेरियल, बूंद बूंद केमिकल का कहर, दाने दाने में जानलेवा जहर, शहर शहर मौत की फैक्ट्री, गली गली मिलावट का गोदाम, आपके किचन में जहरीला खाना, आपकी थाली में यमराज। तो ये रिपोर्ट दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है, क्योंकि आप जाने अनजाने में हो रहे हैं मिलावटखोरों की जहरीली साजिश का शिकार। ये जहर आपको सप्लाई होने वाले डेयरी के दूध से लेकर पनीर और घी तक में हो सकता है। ये जहर आपके खाने में इस्तेमाल होने वाले हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर में हो सकता है। जहर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एसिड और खतरनाक केमिकल जो आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, आपके लिवर और किडनी को खराब कर सकता है, आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। कौन है ये यमराज? देखिए इस रिपोर्ट में। नकली माल बेचकर हुआ माला माल, केमिकल वाले दूध से बना करोड़पति, जहर के कारोबार का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के मुरैना में जब इस गोदाम पर छापा पड़ा तो मौत के सौदागरों का वो चेहरा सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, इस गोदाम में रखी ये सैकड़ों बोरियां जिसमें बंद है आपकी जिंदगी में जहर घोलने वाला सामान। ये सील बंद ड्रम देखिए जिसमें भरा है ऐसा जहरीला केमिकल जो आपकी किडनी से लेकर लीवर तक को खराब करने के लिए काफी है। जो दूध आप पीते हैं, जो पनीर आप खाते हैं, जिस घी का आप इस्तेमाल करते हैं, उन सब में मिलावट का घातक सामान इस गोदाम में मौजूद है। ये तस्वीरें मुरैना के अंबाह की हैं, जहां सिंथेटिक दूध बनाने वाले डेयरी वालों और चिलर सेंटर के मालिकों को दूध में मिलाए जाने वाले घातक केमिकल की सप्लाई करने वाले गोदाम का पर्दाफाश हुआ है। देखिए, ये जांचकर्मी हैं जो इन बोरियों में बंद जहरीले पाउडर का सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि लैब में टेस्ट कर ये पता लगाया जा सके कि ये कितने खतरनाक हैं। ये सील बंद ड्रम देखिए जिसमें वो खतरनाक लिक्विड है जिसे नकली दूध, पनीर और घी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जांचकर्मी इस ड्रम से बोतल से लिक्विड निकाल रहे हैं ताकि लैब में इन्हें टेस्ट किया जा सके। सिंथेटिक दूध, पनीर और घी बनाने वाले कौन कौन से खतरनाक केमिकल यहाँ मौजूद हैं वो भी जान लीजिए। क्लोरोफॉर्म,
एथेनॉल, माल्टोडेक्साट्रिन, लिक्विड डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, ये सारे केमिकल मिलाकर सिंथेटिक दूध, पनीर, घी और रिफाइंड जैसी खाने पीने वाली चीजें बनाई जाती हैं। यही वजह है कि जब एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ये जहर बरामद हुआ तो कोहराम मच गया। लोग जिला मुरैना में टोटल क्रैकडाउन के तहत नित्य दिन जो है एवरी डे हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली रेड्स कर रहे हैं। और हम लोगों को कल जो है अम्बा में एक पूरा यूनिट मिला हुआ है जहां पे बहुत भारी मात्रा में जो है केमिकल्स वगैरह मिला है और वो मिल्क प्रोडक्ट घी बनाने की फैक्ट्री है। जहरीले पाउडर वाली इन बोरियों को देखिए, इस पर सप्लाई करने वाले शख्स और कंपनी का नाम पता सब दर्ज है। देखिए इस बोरी पर लिखा है दीपक, इसमें माल्टोडेक्साट्रिन पाउडर है। नीचे कंपनी का नाम लिखा है पुरुषोत्तम राम फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जगह पहाड़पुर, बख्शी का तालाब, लखनऊ। यानी यह केमिकल लखनऊ से मुरैना के इस गोदाम में पहुंचा। इस जहरीले गोदाम के मालिक का नाम है सोनू अग्रवाल। सोनू अग्रवाल ने अंबाह में दर्जनों गोदाम किराए पर ले रखे हैं। इस कारोबार से 10 साल में सोनू अग्रवाल करोड़पति हो गया। इस गोदाम से 20 लाख रुपए के 11 कट्टे पाउडर बरामद हुए। बताया जा रहा है कि सोनू अग्रवाल बारिश के मौसम से पहले ये घातक केमिकल सस्ता होने पर स्टोर कर लेता था और फिर सालों भर मिलावटी दूध और पनीर बनाने के लिए इस जहरीले केमिकल की सप्लाई करता था। हैरानी की बात यह है कि वो इस घातक केमिकल की सप्लाई का लाइसेंस होने का भी दावा कर रहा है, पर सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में वो इस केमिकल की सप्लाई कैसे और कहां करता रहा है। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं क्योंकि आप अगर एक्ट में भी देखेंगे कि लैबोरेटरी के पास भी जो है 15 दिन का समय लगता है वहाँ से रिपोर्ट आने के लिए। और अभी हमारी कार्रवाई 1 वीक पुरानी है और प्रतिदिन बहुत सारे सैंपल्स जा रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी तब अपन कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा लाइसेंस कैंसिल और सस्पेंड करने के लिए जो नोटिसेस संबंधित यूनिट्स को, फर्म्स को जारी करना होता है वो जारी किया गया है। इस गोदाम पर छापेमारी के दौरान एसटीएफ की टीम को यहां से करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा कीमत के पाउडर, केमिकल और ऑयल मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई से पहले चिलर संचालक और केमिकल बेचने वाले फरार हो गए, पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बताते हैं आपको कैसे हुई ये कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम अंबाह के अमहीलेरा गांव पहुंची। केमिकल कारोबारी राजकुमार राठौर और पूरन जाटव के गोदाम पर छापा मारा। छापे में कुछ नहीं मिला तो खाली हाथ एसटीएफ की टीम वापस लौट रही थी। स्थानीय लोगों की खबर पर टीम ने जय अम्बे गार्डन रोड पर बने इस गोदाम पर छापा मारा। जब गोदाम का ताला तोड़कर एसडीएम की अगुवाई में जांच टीम अंदर घुसी तो वहां इतने बड़े पैमाने पर नकली दूध बनाने वाले पाउडर और केमिकल से भरे ड्रम देखकर हैरान रह गई। आनन फानन में पाउडर और केमिकल की जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये बेहद खतरनाक और जानलेवा हैं, जिन्हें नकली दूध और नकली पनीर जैसी चीजें बनाने में खपाया जाता है। ये जहर कितना था इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इनमें माल्टोडेक्साट्रिन पाउडर के 1145 कट्टे, आरएम केमिकल से भरे 6 ड्रम, 20 लीटर क्लोरोफॉर्म, 1200 लीटर लिक्विड डिटर्जेंट, 39 कार्टन खतरनाक डिटर्जेंट, 600 लीटर रिफाइंड केमिकल, 800 लीटर सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन और 2000 लीटर अन्य केमिकल शामिल है। छापेमारी के बाद फूड सेफ्टी विभाग के अफसर भी गोदाम में पहुंचे और फिर पाउडर और केमिकल के सैंपल जमा कर उन्हें लैब में भेजा गया। आरोपियों पर रासुका के तहत मामला चलाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर एलपीजी यूनिट्स मिल रहे हैं, उनका अलग से केस बनाया जा रहा है क्योंकि एक फैक्ट्री थी कैला देवी फैक्ट्री जहाँ पे जो है बहुत सारे सिलेंडर्स मिले जो डोमेस्टिक यूज़ के सिलेंडर्स हैं, उनका केस बनाया जा रहा है। तो अन्य जितने भी सुसंगत धाराएं हैं जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है वो सभी को हम लोग कर रहे हैं और बहुत शीघ्र जो है पुलिस की कार्रवाई भी की जाएगी और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उन पे एनएसए भी की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मुरैना और आसपास के इलाकों में करीब आधा दर्जन गोदामों पर छापे मारकर जहरीले पाउडर और केमिकल बरामद किए गए हैं। सुमावली के चिलर सेंटर से 7000 लीटर नकली दूध जब्त किया गया,
धुरपुरा के जय बजरंग डेयरी पर भी छापा पड़ा। जय कुमार जैन नाम के कारोबारी के 4 गोदामों पर छापे पड़े। 2000 कनस्तर से ज्यादा डालडा और रिफाइंड तेल जब्त किए गए। हालांकि पिछले 3-4 सालों में ऐसी कई छापेमारियां हुई हैं जिनसे ये पता चला कि ये मिलावटखोर अपना जहरीला सामान इंदौर, भोपाल और उज्जैन से लेकर शिरडी के साईं मंदिर और तिरुपति तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा जहरीला दूध, पनीर, मावा और घी किडनी से लेकर लीवर तक के लिए काफी खतरनाक है। ऐसे तत्व हमारी जो शारीरिक रचना है उसके लिए प्रतिकूल है। इनसे न केवल लंबे समय में हमें विभिन्न प्रकार के कैंसर होने की संभावना रहती है, जैसे हमें लीवर का कैंसर हो सकता है, इसमें किडनी का कैंसर हो सकता है, इसमें आंतों का कैंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं, जो कैंसर कारक तत्व जिन्हें हम मेडिकल भाषा में कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ये हमारे शरीर में पहुँच के आने वाले 10 से 20 सालों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। बहरहाल मौत के इन गोदामों में मिला ये जहर जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है और अब इंतजार है रिपोर्ट का, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। मुरैना से करतार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मिलावट का ये धंधा सिर्फ नकली दूध, पनीर और घी तक ही सीमित नहीं है। धनिया, हल्दी और मिर्च पाउडर बनाने के लिए भी खतरनाक चीजों और केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुरैना से लेकर गुना तक एसटीएफ और फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में अब तक करीब दर्जन भर मिलावटी फैक्ट्रियों को पर्दाफाश हो चुका है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर ऐसे मिलावटखोरों से सावधान रहने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर अभियान चलाने में जुट गई है। धनिया पाउडर में घास की मिलावट, लाल मिर्च पाउडर में ईंट का बुरादा, हल्दी पाउडर में भूसे की मिलावट, मसाले में मिलावट का पर्दाफाश। बाजार के मिलावटखोर आपकी सेहत से कैसा जानलेवा खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी बानगी हैं ये तस्वीरें। इन बोरियों में भरी है ऐसी जंगली घास जो आपको बहुत बीमार कर सकती है। इसका इस्तेमाल धनिया में मिलावट के लिए किया जाता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं, जहां मिलावटी चीजों की जांच पड़ताल करने निकली टीम ने जब इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो अंदर भरा नकली सामान देखकर अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। यहाँ से कौन कौन सी मिलावटी चीजें बरामद हुई वो जानिए। धनिया में मिलाने वाली घास, मिर्च पाउडर में मिलाने वाला ईंट का बुरादा, हल्दी में मिलाया जाने वाला भूसा। इसके अलावा फंगस लगी मिर्ची, आलू के चिप्स और खराब तेल भी जब्त किए गए। दरअसल गुना की एसडीएम को खबर मिली थी कि यहाँ कई फैक्ट्रियों में मिलावटी चीजों का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई तो 3 फैक्ट्रियों से मिलावटी सामान बरामद हुए। आज 3 फैक्ट्रीज को सील किया गया है। अभी आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर धनिया, डंठल से धनिया बनाया जा रहा था और जो भी धनिया, हल्दी को में मिलाने वाले केमिकल्स, कलर केमिकल्स यहाँ से बरामद हुए हैं और यहाँ से पीडीएस का चावल भी बरामद किया गया है। ये तीनों फैक्ट्रियां तो सील कर दी गईं, पर इसके संचालक फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। गुना के बाईपास इलाके में ये छापेमारी हुई। औद्योगिक क्षेत्र की 3 फैक्ट्रियों को सील किया गया। रतलामी मिष्ठान भंडार पर भी छापा पड़ा। मतादीन ट्रेडर्स की फैक्ट्री पर भी कार्रवाई हुई। अग्रवाल फ्रूट फैक्ट्री भी जब्त कर ली गई। जब इन फैक्ट्रियों पर छापा पड़ा तो कहीं भूसे से हल्दी और धनिया पाउडर बनाए जा रहे थे, तो कहीं ईंट के बुरादे से मिर्ची पाउडर बनाया जा रहा था। इसके अलावा घटिया दर्जे का तेल, बेसन और मिलावटी पोहा भी इन फैक्ट्रियों से बरामद हुआ, जिसके बाद इन्हें सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मसालों में तीखापन देने के लिए इनमें कुछ घटिया रसायन भी मिलाए जाते थे और फिर केमिकल के इस्तेमाल से इन्हें असली जैसा रंग दिया जाता था, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। दूषित सामग्री से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि इनके द्वारा नॉन एडिबल कलर्स मिलाए जा रहे हैं, उससे कई प्रकार की लीवर, किडनी की बीमारी होने की भी संभावनाएं हैं।
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कई जगहों से मिलावटी तेल, मसाला, दूध और पनीर के साथ पीडीएस के अनाज भी जब्त किए जा चुके हैं। साहू ट्रेडर्स से करीब 7.5 क्विंटल चावल जब्त हुए। नीमच से 70 क्विंटल पॉलिश वाला धनिया बरामद हुआ। आरोन में 3.5 लाख रुपए का सोयाबीन तेल जब्त हुआ। मेटाडोर में रखा 24 ड्रम सोयाबीन का लूज तेल बरामद हुआ। बरामद सोयाबीन तेल की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जाती है। तेल मसालों के अलावा बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद होने का सिलसिला भी जारी है। अब तक लाखों रुपए की नकली घी जब्त की जा चुकी है। मंडीदीप के औद्योगिक क्षेत्र से नकली घी बरामद। 2 फैक्ट्रियों से 15,000 लीटर नकली घी जब्त। अशोक घी के पैकेट में 15 लीटर वाले 740 पीपे बरामद। खजुराहो घी के 15 लीटर वाले 250 पीपे जब्त। मालनपुर से पारस घी के नकली टीन बरामद। 65 लाख रुपए की नकली घी पर छापा। सारंगपुर के 5 डेयरी से 3000 लीटर एसिड जब्त। ये नकली मसाले, तेल और घी न सिर्फ आपको बुरी तरह बीमार कर सकती हैं, बल्कि किडनी, लीवर, आंत को भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। लाल मिर्ची की बात करें तो उसमें ईंट का पत्थर मिलाया जाता है चूरा करके। दूध की बात करें तो हमारे देश में दूध की उत्पादन क्षमता 13 करोड़ लीटर है, लेकिन हमारी उपभोग क्षमता 64 करोड़ लीटर है। तो ये जो बीच का जो गैप है, ये कैसे पूरा करा जा रहा है? ये इसी प्रकार से पूरा करा जा रहा है कि विभिन्न स्तरों पे जो शासन या तो दूध की नकली फैक्ट्रियां पकड़ नहीं पा रहा है, घी में मिलावटी घी का प्रयोग किया जाता है, अन्य प्रकार के जानवरों का वसा का प्रयोग किया जाता है। इन मिलावटी चीजों की बरामदगी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी गहरी चिंता जताते हुए कार्रवाई की बात कही है। सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर कहा है, दूध और दूध से बने उत्पाद और अन्य सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले समाज और मानवता के दुश्मन हैं। उन्हें कतई माफ नहीं किया जा सकता। मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। किसी की भी सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे मिलावटखोर, इन्हें संरक्षण देने वाले और मिली भगत करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद ग्वालियर में भी पुलिस और फूड विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी की है। इसके लिए पुलिस और फूड विभाग मिलकर कार्रवाई करेगा और हर 15 दिन पर समीक्षा बैठक कर प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाएगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रदेश शासन सबके कड़े निर्देश हैं कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, अपमिश्रण करते हैं और जो मानक स्तर का खाद्य पदार्थ बिक्री नहीं करते, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार दावा कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, पर मिलावटखोरों पर अंकुश लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में जरूरत है आम लोगों के जागरूक होने की, ताकि आप अपने किचन और अपनी थाली में ये जहरीला खाना पहुंचने से रोक सकें। गुना से करण ओझा और ग्वालियर से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।